हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे शंकरगढ़ व्लॉग के दूसरे पार्ट में। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, हम शंकरगढ़ स्टेशन पहुंच चुके थे और वहां से मेरे साले साहब गाड़ी लेकर आए थे। इसलिए रास्ते का सीन मैं शूट नहीं कर पाया। सच बताऊं तो अंदर से थोड़ा डर भी था, क्योंकि पहली बार मैं अपने ससुराल की वीडियो बना रहा था। ऊपर से गाड़ी भी आ गई तो हम सीधे घर पहुंच गए। फिलहाल मैं छत पर हूं और यहीं से आपसे बात कर रहा हूं। मैं अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रखूंगा। वीडियो के लिए घर की लेडीज को दिखाकर वायरल होना मुझे मंजूर नहीं है। कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन अपनी मर्यादा के अंदर रहकर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस व्लॉग में क्या क्या होता है। शाम को निकलेंगे मेला घूमने, लेकिन फिलहाल चाय नाश्ता बाकी है, तो पहले नीचे चलते हैं। दोस्तों, अब मैं नीचे आ चुका हूं और भाभी जी का कमरा देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कमरे को बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा है। इधर चाय नाश्ते की तैयारी भी हो रही है और मेरे बच्चे भी मस्ती में खेल रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस व्लॉग में अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। दोस्तों, चाय नाश्ता हो चुका है। खाना हम लोग डभौरा से खाकर निकले थे, इसलिए मना कर दिया। अब थोड़ा आराम करेंगे और शाम को उठकर मेले की तैयारी करेंगे। दोस्तों, शाम हो चुकी है और हम सोकर उठ गए हैं। भाभी जी ने चाय नाश्ता कराया। अब पहले मेला घूमने जाएंगे और उसके बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम लोग मेले में पहुंच चुके हैं। आगे आगे भाभी जी, मेरी धर्मपत्नी और बच्चे जा रहे हैं और मैं पीछे से वीडियो शूट कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं मेले में क्या क्या देखने को मिलता है। और दोस्तों, मेले के अंदर घुसते ही चाचा जी की खिलौनों की दुकान दिख गई। बस फिर क्या था, मेरे बच्चे वहीं रुक गए और खिलौने देखने लगे। आगे बढ़े तो फिर खिलौनों की दुकान मिल गई और बच्चे फिर जिद करने लगे। मेले में यही तो होता है, क्या खरीदें क्या छोड़ें, कुछ समझ ही नहीं आता। अब आप ही बताएं दोस्तों, क्या करें। दोस्तों, परिवार को पैसे देकर खरीदारी के लिए छोड़ दिया है। अब मैं मेले का वीडियो बना रहा हूं और पहुंच रहा हूं झूले के पास, जहां मेरे साले साहब जी और बच्चे गए हैं। दोस्तों, झूले के पास आ गया हूं। इसे देखकर बचपन याद आ गया। बताएं, इसका नाम क्या है। दोस्तों, मैंने अपनी भतीजी और बच्चों को झूले में बैठा दिया है। ये रहे मेरे साले साहब, और बच्चों को झुलाते झुलाते मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं खुद झूला झूल रहा हूं। सच में बचपन याद आ गया कि काश हमारे समय में भी ऐसे झूले होते। लेकिन आज जिंदगी के संघर्षों में अपनी खुशी से ज्यादा बच्चों की खुशी में खुश होना ही सबसे बड़ा सुकून है। दोस्तों, बच्चों को झूला झुलाने के बाद कपड़े की दुकान पर आ गया हूं। सोचा अपने लिए भी लोअर टी शर्ट ले लूं। देखते हैं मेरे पसंद की मिलती है या नहीं। दोस्तों, एक लोअर और शर्ट लेने के बाद अब टेडी बियर की दुकान पर आ गया हूं। रिद्धि को टेडी बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए एक लेना है। भैया ने रेट बताया सिर्फ 100 रुपये, तो चलिए बच्चों के लिए एक टेडी ले लेते हैं। दोस्तों, टेडी लेने के बाद प्राची ने बुलाया कि मेरे लिए भी कपड़ा ले दीजिए। तो अब आ गया हूं लेडीज शॉप में। देखते हैं उनके पसंद का कुछ मिलता है या नहीं। दोस्तों, प्राची के लिए एक सूट दिलवा दिया और अब आ गए हैं कॉस्मेटिक की दुकान पर। यहाँ उन्हें मेकअप का सामान लेना है, लिपस्टिक, चूड़ी, कंगन और भी बहुत कुछ। आजकल रोल्ड गोल्ड भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि असली सोना पहनने में डर लगता है। दोस्तों, कॉस्मेटिक के बाद खिलौने की दुकान पर आया हूँ। अनु के लिए बंदूक ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत जिद कर रहा था। तो दोस्तों, अनु के लिए बंदूक भी ले ली। मेले में करीब 2 घंटे घूम चुके हैं और काफी खरीदारी हो गई। अब चलते हैं होटल, क्योंकि साले साहब कब से चलने को कह रहे हैं। दोस्तों, अब हम सब लोग होटल रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिना अनुमति किसी चीज का प्रचार करना मुझे सही नहीं लगता। जब सामने वाला खुद कहेगा तभी प्रमोशन करूंगा। हाँ, ढाबा अच्छा है, इसकी तारीफ जरूर करूंगा। आप लोग भी जगह देख लीजिए, और अगर आप शंकरगढ़ से हैं तो लोकेशन देखकर पहचान ही जाएंगे कि हम कहाँ पहुंचे हैं। दोस्तों, किसी भी जगह की पहचान उसके मुख्य द्वार से ही हो जाती है। यहाँ की साफ सफाई और बैठने की व्यवस्था देखकर अच्छा लगा। बड़ा हॉल और फ्रिज भी हैं। सुना था यहाँ खाना अच्छा मिलता है, इसलिए आए हैं। परिवार भी बैठ चुका है। दोस्तों, ये रही मेरी भतीजी और बेटा अनमोल। खाने का ऑर्डर दे दिया है, पहले चाउमीन आएगी, फिर खाना और केक। अब शायद आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि परिवार के साथ समय बिताना है और मैं उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखता हूं। खाना खाने के बाद घर लौटेंगे। अब मिलते हैं अगली सुबह एक नई कहानी के साथ।
दोस्तों नमस्कार, सुबह हो चुकी है और जैसा कल आपसे कहा था कि बाकी वीडियो कल बनाएंगे, तो लीजिए आज फिर कैमरा ऑन है। पत्नी और बच्चों को उनके मायके शंकरगढ़ में छोड़कर अब मैं अकेला अपने घर डभौरा की ओर निकल पड़ा हूँ। और दोस्तों, ये है सुबह सुबह का शंकरगढ़ बाजार। अभी ज्यादातर दुकानें बंद हैं और रास्ते भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं शंकरगढ़ रेलवे फाटक पर। सुबह के समय यहां का नज़ारा कुछ ऐसा ही शांत रहता है। और अगर आप शंकरगढ़ स्टेशन से सुबह की ट्रेन पकड़कर डभौरा या मानिकपुर की तरफ जाना चाहते हैं, तो 7 से 8 बजे के बीच स्टेशन जरूर पहुंच जाए, क्योंकि इसके बाद ट्रेन का विकल्प काफी सीमित हो जाता है। अभी तो देखिए फाटक भी खुला है और यातायात भी बिल्कुल खाली है। दोस्तों, ये रहा शंकरगढ़। आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्यारा सा शंकरगढ़ का बोर्ड। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूं शंकरगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आप देख सकते हैं दूसरी पटरी पर भारत का पावरफुल इंजन वैग 12 खड़ा है। समय हो चुका है सुबह 7:10 और थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन भी आने वाली है। आनंद विहार से चलकर रीवा जाने वाली 12,427 आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस। दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर चलते चलते देखते ही देखते हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। आज हमारी ट्रेन के साथ वैप 7 इंजन लगा हुआ है, जो सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अक्सर देखने को मिलता है। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकने वाली है। मैंने ऑनलाइन मोबाइल से टिकट बना लिया है, क्योंकि सफर चाहे एक स्टेशन का हो, बिना टिकट यात्रा करना सही नहीं है। दोस्तों, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मुझे खिड़की वाली पूरी सीट मिल गई। मैं आराम से बैठ चुका हूं और ट्रेन भी शंकरगढ़ से चल पड़ी है। अब सीधे अपने घर डभौरा की ओर निकल पड़ा हूं। दोस्तों, करीब 15-20 मिनट चलने के बाद हमारी ट्रेन प्यारे से बरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ कुछ काम चल रहा है, इसलिए ट्रेन जाते और आते वक्त धीमी हो रही है। अब थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, बरगढ़ स्टेशन के बाद मेरा गांव कटायादंडी आया, जिसे मैंने स्किप कर दिया। अब हमारी ट्रेन अपने घर डभौरा पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में यहां रुकने वाली है। दोस्तों, डभौरा स्टेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ करीब 30% यात्री चढ़ते उतरते हैं। आप देख सकते हैं कितने यात्री उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। मैं भी ट्रेन से उतर चुका हूं और अब बाजार के रास्ते अपने घर की ओर निकल पड़ा हूं। दोस्तों, ये देखिए अपना प्यारा सा डभौरा बाजार। रात में बारिश हुई है, इसलिए सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। सुबह का समय है और बाजार में अभी काफी शांति है। दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानें खोलने और सजाने में लगे हुए हैं। मुझे कैमरा लेकर वीडियो बनाते देखकर कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब तो इन सब की आदत सी हो गई है। मैं भी किसी की परवाह किए बिना अपनी ब्लॉगिंग में लगा हुआ हूँ। देखते हैं मेहनत करते करते कब सफलता मिलती है। अभी मैं बाजार के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। बच्चे तो फिलहाल अपनी नानी के घर हैं, इसलिए आज बाजार से कुछ खरीदारी नहीं करनी है, बस सीधे घर जाना है। और दोस्तों, अब सामने आ चुका है डभौरा का चौराहा। सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा भी बड़ा प्यारा लग रहा है। डभौरा का ये चौराहा काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ आपको जरूरत का लगभग हर सामान मिल जाएगा। तो चलिए इसी रास्ते आगे बढ़ते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों, देखिए सामने वो नीला सा दरवाजा दिखाई दे रहा है, यही मेरा छोटा सा घर है। सफर खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों का साथ मेरे लिए इस सफर की सबसे खूबसूरत चीज है। मैं कोई बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, बस अपने छोटे से कैमरे में अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल आपसे साझा करता हूं। अगर मेरी ये कोशिश आपके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान लाती है, तो इस छोटे भाई को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।